प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो नागौरी नस्ल एक विलुप्त होती नस्ल, और यहाँ पर जो स्क्रीन पर जो आपको नागौरी नस्ल की ही जो गाय दिखाई जा रही है, बिल्कुल शुद्ध नागौरी नस्ल है। श्यामा रंग में भी नागौरी नस्ल होती है। जिस प्रकार हरियाणा नस्ल श्यामा रंग में हो सकती है, उसी प्रकार जो नागौरी नस्ल है ये श्यामा रंग में है, और बिल्कुल पैनित हुई है, पतलित हुई है। और जो शिंगों के बीच में पोल बिल्कुल भी नहीं। एक बार रोक लेगा को, रोकिए, यहीं रोक ले, यहीं रोक ले। तो शिंगों के बीच में पोल बिल्कुल भी नहीं है, और काफ़ी बराबर कम जो शरीर है, अडर काफ़ी अच्छा है। थुई पतली है ये, यहाँ से ये झुकी हुई है, यहाँ से दबी हुई है, इसीलिए जो यहाँ से जो थुई है थोड़ी सी मोटी जरूर दिख रही है। नहीं तो पैनी थुई, आप पीछे से देखिए, बिल्कुल पैनी थुई है, खड़ी थुई है। और जो अडर क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी मोटे मोटे थन है। तो नीचे बचिया है और काफ़ी सुंदर गाय। नागौरी नस्ल के ऊपर भी नस्ल संवर्धन का काम करने की आवश्यकता है। अगर ये गाय काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता इस गाय की है, आपको लाइव मिल्किंग करके दिखाई जाएगी। और तो नागौर में ही ढूंढते ढूंढते मुझे ये गाय मिली है, काफ़ी बेहतरीन अडर क्वालिटी है। और जो अगर हम भारत की सभी विलुप्त होती नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो नागौरी नस्ल को भी सबसे पहले बचाना होगा। हरियाणा नस्ल, थारपारकर नस्ल और नागौरी नस्ल, ये तीनों नस्लें आपस में मेल खाती हैं। ये गंगात्री है, ये भी नहीं के आसपास में मिलती जुलती, इन्हीं की बहन है। तो अगर ये हरियाणा नस्ल या थारपारकर नस्ल अगर 28 या 30 लीटर तक दूध उत्पादन क्षमता इन नस्लों की जा सकती है, तो नागौरी नस्ल की क्यों नहीं जा सकती। मेरा मानना है कि अगर हरियाणा और थारपारकर इतना दूध दे सकती हैं, तो नागौरी नस्ल भी दे सकती है। कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों से कमियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं कि उन्होंने बैल बनाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है, नंदी बनाने के ऊपर या सांड बनाने के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, नस्ल संवर्धन के ऊपर कार्य नहीं किया। इसीलिए आज हमें कमी देखने को मिलती है कि तकरीबन 4 से 5 या 6 लीटर तक की ही, मैक्सिमम 10 लीटर दूध तक की नागौरी गाय देखने को मिलती है। लेकिन आज ये गाय है जो काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता इस गाय की है, जो अब आपको इसका दूध निकाल कर दिखाया जाएगा। तो ले चलें इसको, खूटे पर ले चलें और इसका दूध निकाल कर दिखाएं। तो पीछे से अडर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी फुर्तीली गाय है। अभी भी इतना जो नीचे इतना वजन है अडर में, फिर भी इतनी फुर्ती दिखाती है, उछल कूद करती है। तो जो नागौरी नस्ल की जो मुख्य पहचान, और जो यहाँ पर जो जो पैरों के बिल्कुल पास में जो घुटने हैं, ये पैरों के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। जबकि हरियाणा नस्ल में जो ये घुटने हैं, ये थोड़े से ऊपर होते हैं। ये जो घुटने हैं ये थोड़े से ऊपर मिलेंगे हरियाणा नस्ल में, नागौरी में थोड़े से नीचे मिलेंगे। सुंडी या नाभि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी। और जो गलकंबल है बिल्कुल कम, हरियाणा के बजाय जो नागौरी में गलकंबल बहुत कम होता है। और जो सींगों के बीच में पोल भी बिल्कुल नहीं है। सभी गुण इसमें नागौरी गाय के हैं। तो बछड़ी को छोड़ दिया गया है और अब दूध निकालने का कार्य आरंभ किया जाएगा। बाल्टी बिल्कुल खाली है, ठीक है, दूध निकालने का काम शुरू करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खाली दिखाएं एक बार, खाली खाली। ठीक है, ठीक है। तो बछड़ी को छोड़ दिया गया है, अभी भी थोड़ा बहुत दूध बचा हुआ है। बछड़ी दूध पी रही है। पास में कर ले बाल्टी को।
2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, और ये तकरीबन 9 लीटर। 9 लीटर मान के चलो इसको, 9 लीटर दूध। और अब तकरीबन सुबह के 7 बजे हैं। जो बछड़ी है अभी इसका जो सूंड है बछड़ी का वो अभी टूटा नहीं है, कच्चा सूंड है। मेरे कहने का मतलब है कि बछड़ी अभी सिर्फ 15 दिन की ही उम्र हुई है, 15 दिन की ही ब्याई हुई है गाय। तो 15-16 दिन की गाय ब्याई है, तकरीबन 10 दिन तक और दूध बढ़ाएगी, 25-26 दिन तक। कुछ गाय 1 महीने तक भी दूध बढ़ाती हैं, तो और भी दूध बढ़ जाएगा। तो मेरा कुछ अचानक से यहाँ आना हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर जो फिलहाल की मिल्किंग दिखाई गई है, नहीं तो और भी दूध बढ़ाने की जो आशंका गाय में ज़रूर है। तो यहाँ पर गाय के ओनर जगदीश सर हैं, जो काफ़ी अच्छा गोपालन करते आ रहे हैं। तो जगदीश भाई राम राम। राम राम जी। तो आप इतनी अच्छी शानदार गौवंश ढूंढ कर लाए नागौर जिले के एरिया में, तो इसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो आप ये गाय कौन से ब्यात में है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये तीसरे ब्यात में है, तीसरे ब्यात में, और दूसरे ब्यात में मेरे लगभग ये 16-17 लीटर दूध दिया था। अच्छा 16 से 17 लीटर दूसरे ब्यात में दिया था। और इतना हम खर्चा पानी भी यहाँ देते नहीं है जितना दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दूध का भाव भी कम रहता है। अच्छा तो नॉर्मल पशु भी ज़्यादा रखते हैं, अच्छा। सिर्फ खाद के लिए रखते हैं, दूध तो घर पे ही काम लेते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो जितना इसको देना चाहिए उतना हम बंटा दे नहीं पाते हैं। अच्छा बाकी ये लगभग एक टाइम का 9 से 10 लीटर दूध कर देगी। ठीक है। तो दोनों टाइम। दूसरे ब्यात में आप इसको खरीद कर लाए थे, हाँ जी। तो अब तीसरे ब्यात में है। और जो शिंगों की जो रिंग्स हैं वो देखिए आप, मैं आपको जो रिंग दिखाना चाहूँगा, ये एक तकरीबन 3 रिंग बनी है, तो तीसरे ही ब्यात में है। जो दूसरे सिंग पे, परले सिंग पे जो 3 रिंग दिखेंगे आपको, तो तीसरे ब्यात में है। और जो बौरा है बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल बीच में, ये रहा बौरा शिंगों के बिल्कुल बीच में। आप एक बार हाथ लगा कर दिखाएं। पहला बौरा ये, हाँ ये रहा बौरा, ठीक है ठीक है बीच में। ठीक है। और तो यहाँ पर तीसरा बौरा जो बिल्कुल जो हम के पास में, थुई के पास में जो तीसरा बौरा है। गाय थोड़ा सा मेरी आवाज़ से जरूर उतावलापन मान रही है। और जो पिछली वीडियो में महाराज जी ने जो बताया था कि इस प्रकार हम्प के पास में बौरा होना चाहिए और शिंगों के बीच में होना चाहिए, वही बौरा इस गाय को देखने को मिलता है। बिल्कुल काला नाक और कोई सफ़ेद या भूरे रंग का नाक देखने को नहीं मिलता। चेंज करती है सर्दी में जी थोड़ा ये। हाँ। तो अब हमें फिर से ज़रूरत है ऐसी ऐसी गौवंश को बचाने की। भारत की विलुप्त होती नस्लें उन्हीं में से एक है नागौरी नस्ल। इस नस्ल को भी बचाने की आवश्यकता है। अगर ऐसी ऐसी गायों के ऊपर अच्छी ब्रीडिंग की जाए, इस गाय को अच्छे नंदी से ज्ञापन करवा के फिर जो अगली नस्लें आएंगी उनको अगर इस प्रकार, जैसे इस गाय का तकरीबन 20 लीटर तक दूध उत्पादन क्षमता जा सकती है, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा तजुर्बा है। 20 लीटर अगर ये गाय दूध दे देती है, तो इसके बाद जो आने वाली जो बछड़ियाँ हैं, अगर उनके ऊपर नस्ल सुधार का कार्य होगा तो वो 22 लीटर जाएंगी, फिर 23, 24, 25 ऐसे बढ़ते बढ़ते हम इस गाय को भी तकरीबन 30 लीटर तक ले जा सकते हैं। तो नागौरी नस्ल जहाँ जिसके जो बैल हैं पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, पूरे विख्यात हैं, जहाँ पर भी मेलों में रेस में जाते हैं वहीं से कंपटीशन जीत कर लाते हैं। जितनी फुर्ती नागौरी नस्ल में देखने को मिलती है उतनी फुर्ती शायद ही किसी गाय में देखने को मिलेगी। तो हरियाणा नस्ल और थारपारकर नस्ल के मुकाबले ही दूध उत्पादन क्षमता इस गाय की जा सकती है। अब हमें ज़रूरत है समय रहते नस्ल सुधार के ऊपर कार्य करना होगा और ऐसी ऐसी गौवंश को बचाकर फिर से पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाना होगा। जगदीश भाई, इस गाय ने कितने लंबे समय तक दूध दिया था पिछले ब्यात में? जैसे कितने लंबे समय तक, कितने दिन पहले इसका ड्राई पीरियड आया था? इसको लगभग 1 महीना पहले ही छोड़ा था। आपने खुद छोड़ा था या फिर ये गाय? नहीं, ये बंद करती है नहीं दूध देना। अच्छा, आपने खुद छोड़ा था। 1 महीना नहीं छोड़ते तो आगे वो दूध कम देती है इसलिए। अच्छा, और लंबे समय तक कितना दूध देती है? जैसे तकरीबन 8 लीटर तक कितने समय तक दूध देगी? जब 3 महीने बाकी रहते हैं ना बियाने में, हाँ हाँ, तब तक दूध
लगभग उतना ही देती है। लगभग पूरा दूध देती है। उसके बाद में धीरे धीरे कम करती है। ठीक है, ठीक है। तो ना सिर्फ ज्यादा दूध उत्पादन क्षमता है बल्कि लंबे समय तक दूध देने की क्षमता इस गाय में देखने को मिली। और बिल्कुल सीधी सरल है, कोई भी बच्चा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, ये गाय कोई बिक्री के लिए नहीं है या फिर ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इस गाय को दिखा के इसको सेल करना है या कुछ और इसका बढ़ावा चढ़ावा करना है। हमें तो सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारी जो नागौरी नस्ल, विलुप्त होती नस्ल है, इसको बचाना है। तो आपको तकरीबन अंदाज़ा लगाकर इसकी दूध उत्पादन क्षमता आज इस वीडियो में दिखाई गई है। तो आप ये समझिए कि नागौरी नस्ल भी कोई कम दूध देने वाली नस्ल नहीं है, इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है नस्ल संवर्धन करके। इसकी दूध उत्पादन क्षमता भी काफ़ी अच्छी है, ना ये इतनी ज़्यादा शरारती होती, बिल्कुल शरीफ स्वभाव की होती हैं। वो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गाय को किस प्रकार रखता है, किस प्रकार गाय माता की सेवा करता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।